हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज से मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, इनका सलूशन समझिए और प्रैक्टिस के लिए आपको अपने मॉडल पेपर या अपनी बुक का सहारा लेना है। सबसे पहला, कल मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड बस केवल दो सिंपल सी बात बताई थी। एक तो था ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने में जितनी मैक्सिमम टाइम्स उसको डिफरेंशिएट किया गया हो, जो हायर डेरिवेटिव आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है वही उसका ऑर्डर होगा। और उस हायर डेरिवेटिव पे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में है उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ये बात मैंने कल आपको बता दी थी और ये सिंपल सी बात है और इसको आप अपने मॉडल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस से आसानी से समझ सकते हैं। आज मैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड दूसरी इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ और वो ये है कि हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी गई होगी और उस इक्वेशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहली बात तो इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी आपको इक्वेशन दी गई है आपको उस इक्वेशन में ये देखना होता है कि कितने कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट से मेरा मतलब है कि वेरिएबल के अलावा कितने नंबर्स हैं या उनके साथ कितने कांस्टेंट हैं। जितने अलग अलग प्रकार के कांस्टेंट्स होते हैं, जितने कांस्टेंट्स होते हैं, समझ लीजिए कि आपको उन सबको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन में डिफरेंशियल आपकी हेल्प करेगा। डिफरेंशियल की हेल्प से आपको उन्हें एलिमिनेट करना है। अब इसमें एक बात आपकी हेल्प के लिए भी है और इम्पॉर्टेंट भी है कि डिफरेंशियल कितनी बार करना है। उसका जवाब यह है कि जितने कांस्टेंट्स हैं आपको उतनी बार डिफरेंशियल करना है। इफ यू हैव टू कांस्टेंट्स आपको 2 बार डिफरेंशियल करना है। इफ यू हैव सिंगल कांस्टेंट आपको 1 बार डिफरेंशियल करना है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और उसकी हेल्प से आप अपना क्वेश्चन करेंगे। लेट मी स्टार्ट अ सिंपल क्वेश्चन। y is equal to ax square plus bx plus c। ये एक सिंपल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब आपको इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। कैसे करेंगे देखिएगा। इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि कितने कांस्टेंट्स आए हैं। a, b and c, these are 3 कांस्टेंट्स। अब आपको इन्हीं कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिनमें ये कांस्टेंट्स एलिमिनेटेड हो। तो सबसे पहले आपने इसका 1 बार डिफरेंशियल किया तो dy by dx इज इक्वल टू 2ax प्लस b। c अकेला कांस्टेंट था, डिफरेंशियल किया तो 0 हो गया। आपने इसी को फिर से डिफरेंशिएट किया क्योंकि अभी भी आपके पास 2 कांस्टेंट्स हैं a और b। आपने फिर से डिफरेंशियल किया तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा। इसको हम लोग d2y अपॉन dx2 या कुछ लोग d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बोलते हैं, जो भी आपको बोलना है, दोनों चीज़ें सही हैं। तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 2a हो गया।
क्योंकि b अकेला कांस्टेंट था, उसका डिफरेंशियल 0 हो गया, x का डिफरेंशियल 1 हो गया। अब इसके बाद अभी भी एक कांस्टेंट है और आपको अभी भी एक डिफरेंशियल, एक बार और डिफरेंशियल करने की परमिशन में छूटे। आपने इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला और जब थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो d3y by dx3 is equal to 0 हो गया। And this is the differential equation of this given equation. So d3y by dx3 is equal to 0. This is your answer. तो इस तरीके से आपको कोई भी अगर इक्वेशन दी गई है तो आपको उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। बस इम्पॉर्टेंट बात ये देखनी है कि उसमें कितने कांस्टेंट्स हैं और उन्हीं कांस्टेंट्स के नंबर के हिसाब से आपको पहले से ही डिसाइड हो जाएगा कि आपको कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशियल करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और क्वेश्चन की हेल्प से यही बात समझाने की कोशिश करूँगा।